Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Correct CSC. I am Ankit and I will discuss India-US relation. So let us start discussion. फ्रेंड्स, इंडिया यूएस के रिलेशन के बारे में सन 2000 में काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग हुई, क्योंकि इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भारत दौरा हुआ और भारत अमेरिका के संबंधों में एक नई शुरुआत हुई। और इसके साथ साथ जो है हमारे उनके बीच में बहुत सारे समझौते भी हुए। 2000 में सितंबर 2001 में जब यूएसए के डब्ल्यूटीसी पर हमला हुआ, तो उस दौरान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस आए और अब अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी हो गई थी उसका एक लक्ष्य हो गया था कि हमको टेररिज्म से निपटना है, टेररिज्म को ख़त्म करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं टेररिज्म किसी एक देश की अब समस्या नहीं हो रही, अब ये एक ग्लोबली प्रॉब्लम हो जा रहा है। और इंडिया टेररिज्म से काफ़ी इफेक्टेड कंट्री है, क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीर में आप जानते हैं किस तरीके से आतंक की समस्या है। तो इस दौरान अमेरिका की पॉलिसी में चेंज आया और अब उसने कहा कि हम भारत के साथ इसमें सहयोग करेंगे और भारत के साथ चलेंगे। और फिर 2002 में इंडिया यूएस के बीच में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ। इस दौरान हमारे दोनों सैन्य के बीच में सैन्य इंफॉर्मेशन को लेकर, आदान प्रदान को लेकर समझौता हुआ जो सेना के बीच में होता है। और समझौते हमारे रक्षा सहयोग में साथ साथ को लेकर हुए, और जो साझा एक्सरसाइज होता है, सैन्य एक्सरसाइज, उसको लेकर भी समझौते हुए। संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टार्टिंग हुआ वो 2005 में हुआ, जब इंडिया यूएस के बीच में सिविल परमाणु समझौता हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत को एनर्जी की आवश्यकता है, और एनर्जी में सबसे अच्छा सोर्स क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी अगर हमको लगाना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए। और यूरेनियम हमें इन सब देशों से ही मिल सकता है, क्योंकि इनमें अमेरिका वगैरह का काफ़ी जो है प्रभाव है। तो इस दौरान काफ़ी समझौते हुए और हमने इसमें बल दिया। फिर 2008 में इंडिया यूएस के बीच में स्ट्रेटजिक रिलेशन हुआ। स्ट्रेटजिक रिलेशन क्या कहते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी दो देशों के बीच में संबंध सिर्फ एक किसी क्षेत्र तक सीमित ना रहे, बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे एग्रीमेंट्स होने लगे, हम जो है समझौते होने लगे, तो उनको हम सामरिक समझौता कहते हैं। और इसी के तहत हमने इंडियन ओशियन हो, चाहे साउथ चाइना सी हो, इस पर लेकर भी समझौते किए। फ्रेंड्स, बीच का दौर जो रहा उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। अभी हम देखते हैं रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि अभी इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ। 2+2 डायलॉग क्या है? 2+2 डायलॉग दो देशों के बीच में डिफेंस और जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उनके बीच में एक ये डिस्कशन टेबल है, यानी एक वार्ता का मंच है। इस दौरान जो है अपने वो दो देश जो विभिन्न चिंताएँ हैं, कंसर्न है, जो साथ में लेकर सहयोग करना है, उस पर डिस्कशन करते हैं। और 2017 में इंडिया यूएस के बीच में इस पर एग्रीमेंट हुआ था, और 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी पहली बैठक इंडिया में हुई और सेकेंड बैठक अभी वाशिंगटन डीसी में हुई है। और इस दौरान जैसे अभी इंडिया ने 370 को हटाया, तो अमेरिका की सीनेट के कई सदस्य इसके खिलाफ प्रस्ताव ले आए। तो हम इसको इस मंच के द्वारा अपनी इस कंसर्न को दूर कर सकते हैं कि हाँ, जो भी है, और हमारे जो स्ट्रेटजिक इशूज हैं उनको लेकर हम डिस्कशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 2+2 डायलॉग जो है वो हमारा सिर्फ यूएसए के साथ ही नहीं है, बल्कि हमारा जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डिस्कशन है। हम ये भी देख लें कि इस वार्ता के क्या रिजल्ट रहे। तो पहला रिजल्ट ये रहा कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स पे हस्ताक्षर हुआ। इस दौरान क्या हुआ कि अमेरिकी और भारत के जो रक्षा उद्योग हैं, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हों या फिर गवर्नमेंट हों, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। जो भी संवेदनशील समझौते हैं उनको हम साथ में मिलिट्री उत्पादन भी कर सकते हैं। कोई हमको डिफेंस इक्विपमेंट बनाना है तो हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। 2012 में भारत अमेरिका के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव को लेकर एक समझौता हुआ था, बट इस पे कोई बहुत ज़्यादा आगे पहल नहीं हुई। जो इसको हम इस मंच के द्वारा, इसका जो यथार्थ था, इसको जो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, उसको हम फॉलो किए हैं कि अब इसको हम कैसे लागू करेंगे और क्या क्या होंगे। तो ये एक समझौता हुआ, काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इंडिया यूएस के बीच में ये 4 समझौते हमारी इंडिया यूएस के रिलेशनशिप के बेस हैं, जिनमें हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि जो है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट 2002 में हुआ था, और जो कि हमारे दोनों देश के जो है जो सैन्य सूचनाएं हैं उनको आदान प्रदान को सक्षम बनाता है, काफ़ी बेहतर बनाता है। और 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ। फ्रेंड्स, यूएसए के पूरे वर्ल्ड में आप जानते हैं कि विभिन्न जगहों पर उसके सैन्य ठिकाने हैं,
ठीक है। बहुत पोर्ट पे उसके जो है मिलिट्री बेस हैं। और हमारी जो इंडियन नौसेना है, अगर वो किसी जगह जा रही है, कहीं वर्ल्ड पे है किसी एक सिचुएशन पर, उस दौरान हमारे शिप में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम यूएसए के उस पोर्ट पे जा करके अपनी उस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। और अगर वर्ल्ड में कहीं इंडिया का भी है तो यूएसए भी उसको उपयोग कर सकता है। इस दौरान दोनों के बीच में एक समझौता हुआ 2018 में, कॉमकासा समझौता हुआ, जिसको हम कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट कहते हैं, जो हमारे दोनों देश के बीच में सैन्य उपकरण हैं उनको लेकर समझौता हुआ। ठीक है। और इसके बाद ये आखिरी जो समझौता हुआ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये दोनों समझौते वैसे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डिफेंस में आप जानते हैं कोई एक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। जैसे कि अभी हमको कहीं पे हमला करना हो, हमको क्रूज मिसाइल से हमला करना है, तो हमको वो एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। हमको बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना है तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। आप जानते हैं कि अभी हम यूएसए का जीपीएस यूज करते हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूएसए की बहुत अच्छी इसमें समझ है जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बताऊं, तो जो 2017 में इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम डिस्प्यूट था, तो हमें उस दौरान अमेरिका से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मिले, तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो समझौते हुए, भारत द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हमने अमेरिका को संस्थापक सदस्य बनने का प्रस्ताव रखा था, तो अमेरिका ने इस पर सहमति दी है। अब ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया जो है ये आपदा से काफ़ी प्रभावित देश रहा है। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, अम्फान तूफान आया है, जिससे हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य कितना प्रभावित हुए हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे तूफान आते रहते हैं, तो इस दौरान हम अमेरिका की जो बेहतर तकनीक हैं, जो इनोवेशंस हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप को बेहतर बना सकता है, और हमको जो डिजास्टर है उससे हम कितना जल्दी रिजिलियंट हो जाए, इस पर हम आगे कर सकते हैं। इसके अलावा जो समझौते हुए स्पेस को लेकर समझौते हुए, क्योंकि फ्रेंड्स स्पेस में जब कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उनकी एक लिमिटेड टाइम होती है, और उसके बाद वो वहाँ पर बेकार हो जाते हैं। तो हमें स्पेस में जो उपग्रह अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, जो सैटेलाइट अब किसी काम के नहीं रहे हैं, उनको वहाँ से हटाना है, यानी कि जो मलबे हैं उसको हटाना है। इसको लेकर समझौते हुए हैं। और एक समझौता अगर मैं आपको और याद दिलाऊँ तो एक निसार के नाम से समझौता हुआ था, NISAR, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इस दौरान हमारे ये एक समझौते हुए, तो स्पेस में भी हमारे और यूएसए के बीच में काफ़ी अच्छे समझौते हुए हैं। अन्य जो समझौते हुए वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऐसे समझदारी के लिए कि जो वाटर रिसोर्स है उनके मैनेजमेंट को लेकर एग्रीमेंट हुआ, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में एग्रीमेंट हुआ, और यंग इनोवेटर्स से इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म को लेकर समझौता हुआ। क्योंकि जो हमारे देश के जो स्नातक किए हुए स्टूडेंट्स हैं और यूएसए के जो हैं, इन दोनों देशों के स्टूडेंट के बीच में एक मंच प्रदान करता है। ठीक है। अभी हम देखें कि जो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप भारत आई, वो उसमें क्या रहा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यूएसए में भी एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था, हाउडी मोदी, और फिर इंडिया में नमस्ते ट्रंप के नाम से एक प्रोग्राम किया गया। तो ये एक तो वैसे ही मतलब हमने मैकेनिज्म दिया। बेसिकली इस दौरान जो एग्रीमेंट हुए उन पे हमें ध्यान देना है कि यूएसए ने अभी भी भारत की यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया के सदस्यता को लेकर समर्थन किया है। और दोनों देश ब्लू डार्ट नेटवर्क पर सहमति किए हैं। ब्लू डार्ट नेटवर्क पर इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट इसको अभी आप इसका कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि जो 35वां आसियान समिट हुआ था, उस दौरान इसे यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉन्च किया गया। BRI प्रोजेक्ट किसका है? BRI प्रोजेक्ट चाइना का है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके द्वारा वो क्या करता है, विभिन्न देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। तो यह एक लॉन्च किया गया है जिस पर भारत को जो है साथ आने के लिए कहा गया है यूएसए के द्वारा। तो इस पे ये देश मिलकर क्या करेंगे, विभिन्न देशों को ये भी लोन देंगे इस मैकेनिज्म के द्वारा। और अमेरिका के द्वारा जो ये हम अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं उसको लेकर समर्थन किया गया। और अमेरिका ने एक सबसे महत्वपूर्ण ये हुआ कि हमको स्ट्रेटजिक टियर अथॉरिटी 1 का दर्जा दिया है, जो किसी नाटो सहयोगी को दिया जाता है। तो हम नाटो तो सहयोगी हैं नहीं, बट फिर भी इंडिया को दिया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा अच्छा रहा कि जो अभी हम मसूद अजहर को ग्लोबल
टेररिस्ट हमने जो घोषित करवाया, इसमें यूएसए ने हमारा काफ़ी मदद किया, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी रेजुलेशन था 1267, इसमें अमेरिका ने हमारी भूमिका निभाई। और इसके अलावा FATF में जो पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट में डाले हैं, इसको लेकर भी अमेरिका ने हमारी इसमें सहयोग की, तभी वो सफल हो पाया। और इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारी ट्रेड और स्ट्रेटजिक रिलेशन है, तो ट्रेड सबसे अच्छा आप जान लीजिए कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड चल रहा है, और इसमें इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नहीं है बल्कि ट्रेड बेनिफिट में है इंडिया, ठीक है। और अभी रिसेंटली 2-3 ईयर से इंडिया जो है यूएसए से क्रूड ऑयल को लेकर आयात कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और यूएसए की एक संस्था है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसने इंडिया के नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में $600 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट करने का सहमति दिया है। अगर हम स्ट्रेटजिक रिलेशन की बात करें, तो स्ट्रेटजिक में हमारे हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है उसको लेकर हमने समझौते किए हैं। इंडिया, जापान और अमेरिका एक साथ आए हैं, और क्वाड है ये समझौता, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ जो है। और फिर अभी अमेरिका ने हमको ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम देने को सहमति दी है। इससे इसको अपने जो है इंडिया के महत्वपूर्ण जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहाँ पर लगाया जाएगा, कि अगर कोई हम पे हमले हो रहे हैं तो उनको पहले ही एयर टू एयर, हवा में ही ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो इसको लेकर समझौते हुए हैं। फ्रेंड्स, आज की डिस्कशन में इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स बताइए हमें कि कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये PPT डाउनलोड करना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, वो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर